मुंबई शहर के बाहरी इलाके में स्थित वह प्राचीन मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। आसपास रहने वाले लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। उनका मानना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार लोगों ने मंदिर के भीतर नीली रोशनी चमकते हुए भी देखी थी। लेकिन किसी ने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। उसी मंदिर के गर्भगृह में रखा एक पुराना दीपक अचानक अपने आप जल उठा था। ये वही घटना थी जो संतुलन स्थापित होने और कालांतक के अंत के कुछ महीनों बाद हुई थी। उस समय नागलोक में शांति लौट चुकी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। वसुकेतु का षड्यंत्र खत्म हो गया था और दोनों लोग पहली बार बिना किसी भय के सांस ले रहे थे। लेकिन इस शांति के बीच एक खालीपन अब भी मौजूद था। शिवांगी के लिए यह जीत अधूरी थी। वह जानती थी कि दुनिया बच गई है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे बचाया वह अब उसके साथ नहीं था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसके गले में मौजूद वही प्राचीन ताबीज अब भी सुरक्षित था, जिसमें संतुलन की ऊर्जा का अंश और आर्यन की चेतना का एक रहस्यमयी चिन्ह मौजूद था। एक रात शिवांगी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वह ताबीज को हाथ में लेकर आर्यन की यादों में खोई हुई थी। तभी अचानक ताबीज तेज चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी निकली, फिर पूरा कमरा नीली ऊर्जा से भर गया। शिवांगी घबराकर खड़ी हो गई। उसने पहले भी ताबीज की ऊर्जा महसूस की थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगले ही पल ताबीज से निकलती रोशनी हवा में घूमने लगी और एक प्राचीन चिन्ह का आकार लेने लगी। वह वही चिन्ह था जो संतुलन की शक्ति से जुड़ा हुआ था। जैसे ही चिन्ह पूरा बना, शिवांगी के कानों में एक बहुत धीमी आवाज गूंजी। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज फिर सुनाई दी, मुझे खोजो, समय कम है। यह आवाज किसी और की नहीं, आर्यन की थी। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। इतने महीनों बाद पहली बार उसे यकीन हुआ कि आर्यन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वह कहीं न कहीं अब भी मौजूद है। उसी क्षण ताबीज से निकलती रोशनी ने हवा में एक विशाल नक्शा बना दिया। नक्शे के केंद्र में मानव लोक दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे एक स्थान चमकने लगा, मुंबई। शिवांगी ने ध्यान से देखा तो वही पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। तभी कमरे में अचानक एक और ऊर्जा लहर फैली और मातृका वहां प्रकट हुई। उन्होंने भी नक्शा देखा और तुरंत समझ गईं कि यह साधारण संकेत नहीं है। उन्होंने बताया कि संतुलन की ऊर्जा तब तक किसी को नहीं बुलाती जब तक कोई अत्यंत प्राचीन शक्ति जागने न लगे। इसका अर्थ था कि या तो आर्यन की चेतना उन्हें कोई संदेश भेज रही थी या फिर कोई नया खतरा जन्म ले रहा था। दोनों ही स्थितियों में उन्हें तुरंत वहां जाना होगा। अगले ही दिन शिवांगी, मायरा और अर्जुन मानव लोक के लिए निकल पड़े। सर्पदेव और अन्य रक्षक नागलोक में ही रुके, क्योंकि दोनों लोकों की सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे मुंबई पहुंचे। शहर सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके शहर के नीचे सदियों पुराना एक रहस्य छिपा हुआ है। जैसे जैसे वे उस मंदिर के करीब पहुंचते गए, शिवांगी का ताबीज और अधिक गर्म होने लगा। अंततः वे रात के समय मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर टूट चुका था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और चारों ओर वीरानी फैली हुई थी, लेकिन उसके भीतर रखा दीपक अब भी जल रहा था। जैसे ही शिवांगी ने मंदिर के मुख्य द्वार को छुआ, पूरी इमारत कांप उठी। जमीन के नीचे से किसी विशाल यंत्र के सक्रिय होने जैसी आवाज आने लगी। मायारा और अर्जुन तुरंत सतर्क हो गए। अगले ही पल मंदिर के बीचों बीच बना पत्थर का फर्श धीरे धीरे खिसकने लगा। नीचे एक गोलाकार मार्ग दिखाई दिया, जिसमें प्राचीन सीढ़ियां अंधेरे की गहराइयों में उतर रही थीं। वहां से ठंडी हवा का तेज झोंका ऊपर आया। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बंद कोई रास्ता पहली बार खुला हो। तभी ताबीज फिर चमका। इस बार आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। यहीं से शुरुआत हुई थी और यहीं से वापसी होगी। शिवांगी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने मशाल जलाई। मायारा ने नीचे झांका, लेकिन सीढ़ियों का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे वे उस अंधेरे मार्ग में उतरने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उस रास्ते के अंत में सिर्फ आर्यन की चेतना का रहस्य नहीं,
बल्कि संतुलन, नागलोक और मानव लोक से भी पुराना एक ऐसा सच छिपा था जो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ था। और उसी समय उन सीढ़ियों की सबसे गहरी परतों के नीचे किसी अज्ञात स्थान पर दो लाल आंखें धीरे धीरे खुल चुकी थीं। विशाल भूमिगत नगर के बीचों बीच खड़े शिवांगी, मायरा और अर्जुन उस रहस्यमयी द्वार को घूर रहे थे जिसके सामने आर्यन जैसी दिखने वाली विशाल मूर्ति स्थापित थी। पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ दूर दूर तक बहती ऊर्जा की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी द्वार के भीतर से आती पदचाप और स्पष्ट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। मायरा ने अपनी शक्ति सक्रिय कर ली। लेकिन शिवांगी का ध्यान अब भी उस मूर्ति पर था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। अगर यह स्थान प्रथम संरक्षक से जुड़ा है तो फिर आर्यन का उससे क्या संबंध है? तभी द्वार के भीतर से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर निकला। उसके लंबे सफेद बाल थे, आंखों में नीली चमक थी और उसके वस्त्र किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीत हो रहे थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, मानो उसे पहले से पता था कि वे यहां आने वाले हैं। उसने शांत स्वर में कहा कि आखिरकार संतुलन का संकेत सही लोगों को यहां तक ले ही आया। ये सुनते ही तीनों सतर्क हो गए। वृद्ध ने अपना नाम आर्ष एकांत बताया और कहा कि वह इस नगर का अंतिम संरक्षक है। शिवांगी ने बिना समय गंवाए उसे आर्यन के बारे में पूछा। वृद्ध कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने नगर की ओर देखते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को वे आर्यन कहते हैं उसकी कहानी नागलोक से भी पुरानी है। उसके शब्द सुनते ही तीनों के चेहरे बदल गए। आर्ष एकांत उन्हें नगर के केंद्र में स्थित एक विशाल गोलाकार भवन की ओर ले गया। भवन के भीतर प्रवेश करते ही वे स्तब्ध रह गए। वहां हजारों चमकते हुए ऊर्जा स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ के भीतर किसी व्यक्ति की स्मृति, जीवन और इतिहास कैद था। आर्ष ने बताया कि यह स्मृति सभागार है, जहां संतुलन के सभी रक्षकों का इतिहास सुरक्षित रखा गया है। फिर वह उन्हें सबसे बड़े स्तंभ के पास ले गया। जैसे ही उसने अपनी हथेली उस पर रखी, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। अगले ही पल उनके सामने हजारों वर्ष पुराना दृश्य उभर आया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी, नागलोक और अन्य लोकों के बनने से बहुत पहले एक सभ्यता अस्तित्व में थी जिसे अदितिलोक कहा जाता था। वहां रहने वाले लोग ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे। उन्हीं लोगों ने संतुलन की पहली शक्ति को जन्म दिया था। लेकिन समय के साथ उनमें से कुछ लोग शक्ति के लालच में अंधे हो गए। तब उस सभ्यता के सबसे शक्तिशाली रक्षक ने स्वयं को बलिदान करके संतुलन को बचाया। वही व्यक्ति इतिहास में प्रथम संरक्षक कहलाया। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, शिवांगी, मायरा और अर्जुन की सांसें रुक गईं, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। सिर्फ वस्त्र अलग थे। आर्ष एकांत ने बताया कि आर्यन सिर्फ उस संरक्षक का पुनर्जन्म नहीं था, वह उसी आत्मा का मूल स्रोत था। हर युग में वही आत्मा नए रूप में लौटती रही ताकि संतुलन बना रहे। यह सुनकर शिवांगी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगर आर्यन की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी तो शायद उसका अस्तित्व अब भी कहीं ना कहीं मौजूद था। लेकिन तभी आर्षि का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि समस्या आर्यन की अनुपस्थिति नहीं है, समस्या वह शक्ति है जो उसके जाने के बाद जागने लगी है। फिर उसने उन्हें एक और दृश्य दिखाया। दृश्य में एक विशाल अंधकार में एक क्षेत्र दिखाई दिया जो किसी भी लोक का हिस्सा नहीं था। वहां एक दरार धीरे धीरे खुल रही थी। उस दरार के भीतर से लाल ऊर्जा बाहर निकल रही थी। काश ने बताया कि यह शून्य लोक है, वह स्थान जहां संतुलन के जन्म से पहले का अराजक अंधकार कैद किया गया था और संतुलन के पुनर्गठन के दौरान उसकी एक मुहर कमजोर हो गई है। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। कालांतक, वसुकेतु और नागलोक का युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन अब उनसे भी कहीं पुराना खतरा जाग रहा था। तभी अचानक स्मृति सभागार के भीतर लगे सभी ऊर्जा स्तंभ एक साथ चमकने लगे। जमीन कांप उठी। पूरे नगर में चेतावनी जैसी आवाज गूंजने लगी। आश एकांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा कि यह संभव नहीं है, शून्य लोक की ऊर्जा यहां तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगले ही पल सबसे बड़े स्मृति स्तंभ में दरार पड़ गई। उसे लाल धुआं निकलने लगा।
शिवांगी ने भय से पीछे कदम रखा। धुएं के भीतर धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके माथे पर वही चिन्ह बना था जो संतुलन की शक्ति पर अंकित था। फिर उसने सीधे शिवांगी की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी। तुम लोग आर्यन को खोज रहे हो, लेकिन मुझे तो उसी का इंतजार था। ये सुनते ही पूरे कक्ष की रोशनी बुझ गई और पहली बार शिवांगी को महसूस हुआ कि शायद आर्यन की चेतना ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ा कोई और रहस्य भी इस दुनिया में वापस आने वाला है। स्मृति सभागार में छाई हुई अंधेरी खामोशी किसी भयावह तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। लाल धुएं के भीतर उभरे उस रहस्यमयी चेहरे के गायब होते ही पूरे भूमिगत नगर में खतरे की घंटियां गूंजने लगीं। दीवारों पर लगे ऊर्जा क्रिस्टल एक एक करके लाल रंग में बदलने लगे। आर्ष एकांत का चेहरा गंभीर हो चुका था। उन्होंने तुरंत सभागार के केंद्र में मौजूद एक प्राचीन स्तंभ को सक्रिय किया। अगले ही पल पूरे नगर का नक्शा हवा में उभर आया। नक्शे के विभिन्न हिस्सों में लाल बिंदु चमक रहे थे। मायरा ने घबराकर पूछा कि इसका क्या अर्थ है। रश्य ने भारी आवाज में बताया कि शून्य लोक की ऊर्जा इस नगर की सुरक्षा परतों को भेद चुकी है। ये पहली बार हुआ था। हजारों वर्षों से यह स्थान छिपा रहा, लेकिन अब कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो संतुलन के प्राचीन नियमों को भी चुनौती दे सकती है। शिवांगी की नजर बार बार अपने ताबीज पर जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर मौजूद ऊर्जा किसी अनजानी दिशा में खिंच रही है। तभी ताबीज अचानक गर्म हो गया और उसके सामने हवा में एक नई आकृति बनने लगी। इस बार वह आर्यन की धुंधली छवि थी। छवि बहुत कमजोर थी, लेकिन स्पष्ट थी। आर्यन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज टूट रही थी। केवल कुछ शब्द सुनाई दिए। स्तंभ जागने से पहले उसे रोकना होगा। और फिर छवि गायब हो गई। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। आर्ष एकांत ने तुरंत पूछा कि उसने क्या देखा। जब शिवांगी ने सब बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा कि अगर आर्यन स्तंभ की बात कर रहा है तो मामला उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर है। फिर उन्होंने स्मृति सभागार के सबसे पुराने ऊर्जा स्तंभ की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि इस भूमिगत नगर के नीचे एक और परत मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहां आदि स्तंभ स्थित है, वह ऊर्जा स्रोत जिससे पहली बार संतुलन की शक्ति उत्पन्न हुई थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगर कभी शून्य लोक की शक्ति उस स्तंभ तक पहुंच गई तो संतुलन और अराजकता के बीच मौजूद अंतिम सीमा भी टूट सकती है। यह सुनते ही अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने एक महायुद्ध समाप्त किया था और अब उनसे भी बड़ा खतरा सामने खड़ा था। तभी पूरे सभागार में जोरदार कंपन हुआ। एक विशाल ऊर्जा स्तंभ अचानक फट गया। उसे लाल धुआं निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में उस धुएं ने कई भयावह आकृतियों का रूप ले लिया। वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर पूरी तरह छाया से बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने शिवांगी को देखा, वे उसकी ओर झपट पड़े। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाली और उनके सामने आ गया। पहली ही टक्कर में उसे एहसास हो गया कि ये सामान्य दुश्मन नहीं है। उसकी तलवार उनके शरीर को काट तो रही थी, लेकिन वे कुछ सेकंड बाद फिर से बन जा रहे थे। मायारा ने अपनी नाग शक्ति का उपयोग किया। सुनहरी ऊर्जा की लहर पूरे सभागार में फैल गई और कई छाया प्राणी नष्ट हो गए, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। आर्ष एकांत ने चिल्लाकर कहा कि ये शून्य लोक के अग्रदूत हैं। इनका उद्देश्य हमला करना नहीं, बल्कि मार्ग खोलना है। अगर ये आधे स्तंभ तक पहुंच गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। युद्ध के बीच अचानक जमीन फटने लगी। सभागार के बीचों बीच एक विशाल गोलाकार द्वार उभर आया। उसके भीतर गहरी लाल रोशनी चमक रही थी। आर्ष एकांत ने भयभीत होकर कहा कि यह असंभव है। उस द्वार को केवल आदि स्तंभ की ऊर्जा ही सक्रिय कर सकती है। इसका मतलब था कि शून्य लोक की शक्ति पहले ही नगर के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच चुकी थी। तभी द्वार के भीतर से वही आवाज गूंजी जो पहले लाल धुएं वाले चेहरे ने बोली थी। बहुत देर हो चुकी है। पूरा सभागार कांप उठा। धीरे धीरे उस द्वार के भीतर एक विशाल परछाई उभरने लगी। उसका आकार किसी इंसान से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं।
लेकिन उसे देखते ही शिवांगी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी छाती पर बना चिन्ह बिल्कुल वही था जो कभी आर्यन के सीने पर चमकता था। और फिर वह आकृति मुस्कुराई। मैं आर्यन नहीं हूं, उसकी आवाज पूरे नगर में गूंजी, लेकिन मैं उसी से जन्मा हूं। ये सुनते ही पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार ऐसा संकेत मिला था कि आर्यन की चेतना के साथ कुछ और भी बच गया था। कुछ ऐसा जो शायद अब इस दुनिया के लिए एक नए खतरे का रूप लेने वाला था। पूरा स्मृति सभागार उस रहस्यमयी आकृति के शब्दों के बाद जैसे जम गया। मैं आर्यन नहीं हूं, लेकिन मैं उसी से जन्मा हूं। उसकी आवाज अब भी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। शिवांगी, मायरा और अर्जुन अविश्वास से उसे देख रहे थे। उसकी छाती पर बना संतुलन का चिन्ह ठीक वैसा ही था जैसा कभी आर्यन के सीने पर चमकता था, लेकिन उसके भीतर से निकलती ऊर्जा पूरी तरह अलग थी। उसमें संतुलन की शांति नहीं, बल्कि अराजकता की बेचैनी थी। आर्षी एकांत का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा कि उन्हें डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब संतुलन की शक्ति और कालांतक का अंधकार एक हुए थे, तब केवल संतुलन ही नहीं बना था। उस विलय के दौरान ऊर्जा का एक अस्थिर अंश भी उत्पन्न हुआ था। यदि वह अंश पूरी तरह नष्ट न हुआ हो, तो वह एक स्वतंत्र चेतना का रूप ले सकता था। यह सुनते ही शिवांगी की सांसें तेज हो गईं। क्या यह वही चेतना थी? क्या यह किसी तरह आर्यन का हिस्सा थी? लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसने सभागार के चारों ओर नजर दौड़ाई और मुस्कुराया। फिर उसने कहा कि सदियों से संतुलन और अंधकार एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन किसी ने कभी उस शक्ति के बारे में नहीं सोचा जो दोनों के बीच जन्म लेती है। वही शक्ति अब जाग चुकी है। तभी पूरा सभागार जोर से कांप उठा। सबसे बड़े स्मृति स्तंभ में एक और दरार पड़ गई। हजारों वर्षों की स्मृतियां हवा में चमकने लगीं। अशेकांत तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने एक प्राचीन मंत्र सक्रिय किया। सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल घेरा उस आकृति के चारों ओर बन गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि वह कैद हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसने सिर्फ अपनी उंगली उठाई और पूरा ऊर्जा घेरा टूटकर बिखर गया। यह देखकर मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक थी। अर्जुन ने बिना देर किए हमला किया। उसकी तलवार सीधे उस आकृति की ओर बढ़ी, लेकिन तलवार उसके शरीर को छूने से पहले ही रुक गई, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। अगले ही पल अर्जुन कई फीट दूर जा गिरा। पूरा सभागार हिल गया। शिवांगी समझ गई कि सीधा युद्ध करना बेकार होगा। तभी उसके गले में मौजूद ताबीज अचानक तेज चमकने लगा। नीली ऊर्जा हवा में फैल गई। पूरे कक्ष में एक परिचित एहसास दौड़ गया। वह वही ऊर्जा थी जो आर्यन से जुड़ी हुई थी। रहस्यमयी आकृति पहली बार चुप हो गई। उसकी आंखों में बेचैनी दिखाई दी। उसने ताबीज को घूरना शुरू कर दिया। तभी ताबीज के भीतर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। इस बार सिर्फ शिवांगी ने नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। आवाज कमजोर थी, लेकिन स्पष्ट थी। उसे आधे स्तंभ तक मत पहुंचने देना। ये आर्यन की आवाज थी। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। रहस्यमयी आकृति का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने गुस्से से कहा कि वह चेतना अब भी समाप्त नहीं हुई। फिर उसने हाथ उठाया और पूरा स्मृति सभागार अंधेरे में डूब गया। अगले ही क्षण सभागार की जमीन बीचों बीच फट गई। नीचे से एक और मार्ग दिखाई दिया। वहां से इतनी प्राचीन ऊर्जा निकल रही थी कि आर्ष एकांत तक कांप उठे। उन्होंने भयभीत होकर कहा कि वह मार्ग सीधे आधे स्तंभ तक जाता है। अगर यह सत्ता वहां पहुंच गई तो वह संतुलन और शून्य लोक दोनों की शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकती है। यह सुनते ही वह रहस्यमयी आकृति हंस पड़ी। उसने कहा कि यही तो उसका उद्देश्य है। फिर वह बिजली की गति से उस मार्ग की ओर बढ़ी और अंधेरे में गायब हो गई। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक ताबीज पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। उसके भीतर से एक धुंधली नीली आकृति उभरने लगी। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह आकृति आर्यन की थी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक चेतावनी नहीं दी, उसने एक नाम लिया। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अरश्य एकांत के चेहरे का रंग उड़ गया। अराज।
और अगले ही पल पूरी भूमिगत नगरी में खतरे की घंटियां एक साथ बज उठी। अराज। जैसे ही यह नाम पूरे सभागार में गूंजा, ऋषि एकांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में ऐसा भय दिखाई दिया जो शिवांगी ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ क्षणों तक वे बिल्कुल स्थिर खड़े रहे, मानो किसी बहुत पुराने दुःस्वप्न का नाम अचानक उनके सामने जीवित हो उठा हो। अर्जुन ने तुरंत पूछा कि अराज कौन है, लेकिन अरश्य एकांत ने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कहा कि अगर अराज सचमुच जाग चुका है तो कालांतक और वसुकेतु का संकट उसके सामने कुछ भी नहीं था। यह सुनते ही पूरे समूह में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक ऐसी लड़ाई जीती थी जिसने दो दुनियाओं को विनाश से बचाया था। उसे बड़ा खतरा कैसा हो सकता था? तभी ताबीज में मौजूद आर्यन की धुंधली आकृति कुछ क्षणों के लिए और स्पष्ट हुई। उसने कमजोर आवाज में कहा कि समय बहुत कम है। अराज को आधे स्तंभ तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। फिर उसकी छवि दोबारा कमजोर पड़ने लगी। आर्ष एकांत उन्हें तेजी से उस गुप्त मार्ग की ओर ले गए जो सभागार के नीचे खुला था। रास्ते में उन्होंने वह रहस्य बताया जिसे हजारों वर्षों से छिपाकर रखा गया था। उन्होंने कहा कि जब प्रथम संरक्षक ने संतुलन की शक्ति बनाई थी, तब उसने 3 मूल ऊर्जाओं को अलग किया था: संतुलन, अराजकता और शून्यता। संतुलन से संरक्षकों का जन्म हुआ, शून्यता से शून्य लोक बना, लेकिन अराजकता को किसी लोक में स्थान नहीं दिया गया। उसे एक जीवित चेतना के रूप में कैद कर दिया गया। वही चेतना अराज थी। वह न प्रकाश था, न अंधकार। वह सिर्फ परिवर्तन और विनाश चाहता था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि वह किसी भी ऊर्जा को अपने अनुसार बदल सकता था। इसी कारण उसे नष्ट नहीं किया जा सका, उसे सिर्फ कैद किया गया। लेकिन अब लगता था कि संतुलन के पुनर्गठन के दौरान उसकी कैद कमजोर हो गई थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, वातावरण और भयावह होता गया। दीवारों पर बने चिन्ह अपने आप चमकने लगे। कई जगहों पर प्राचीन दरवाजे टूटे हुए दिखाई दे रहे थे, मानो कोई शक्ति पहले ही यहां से गुजर चुकी हो। अचानक पूरी सुरंग हिल गई। दूर कहीं विस्फोट हुआ। मायरा ने महसूस किया कि आगे से अजीब ऊर्जा आ रही है। कुछ मिनट बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। उसे देखकर तीनों की सांसें रुक गईं। उनके सामने एक इतना बड़ा ऊर्जा स्तंभ खड़ा था कि उसकी ऊंचाई दिखाई ही नहीं दे रही थी। नीली, सुनहरी और सफेद ऊर्जा उसके भीतर घूम रही थी। यही आदि स्तंभ था, वह स्रोत जिससे संतुलन की पहली शक्ति उत्पन्न हुई थी। लेकिन सबसे भयावह बात कुछ और थी। आदि स्तंभ के सामने अराज पहले से मौजूद था। वह शांत खड़ा ऊर्जा को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। तभी उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर शिवांगी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब लाल चमक नहीं थी, उनमें नीली रोशनी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कभी आर्यन की आंखों में दिखाई देती थी। फिर वह मुस्कुराया। तुम लोग बहुत देर से पहुंचे हो, उसने कहा। अगले ही पल उसने अपना हाथ आधे स्तंभ पर रख दिया। पूरा भूमिगत नगर कांप उठा। ऊर्जा स्तंभ के भीतर घूमती हुई शक्तियां अचानक रंग बदलने लगीं। सुनहरी ऊर्जा लाल होने लगी, नीली ऊर्जा काली पड़ने लगी। आर्ष एकांत भय से चिल्ला उठे, नहीं, वह संतुलन को बदल रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदि स्तंभ के केंद्र में एक विशाल दरार उभर चुकी थी। उस दरार के भीतर से धीरे धीरे एक और आंख खुलने लगी। वह आंख कालांतक की नहीं थी, वह आंख शून्य लोक की भी नहीं थी। वह किसी ऐसी सत्ता की थी जो इस सृष्टि के बनने से पहले से अस्तित्व में थी। और उसे देखते ही अराज घुटनों पर बैठ गया, मानो उसका असली स्वामी आखिरकार जाग रहा हो। आदि स्तंभ के भीतर खुलती हुई उस विशाल आंख को देखते ही पूरे भूमिगत नगर की ऊर्जा अस्थिर होने लगी। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह एक एक करके बुझने लगे। हवा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं वास्तविकता कमजोर पड़ रही हो। शिवांगी, मायरा और अर्जुन स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने अपने जीवन में कई भयानक शक्तियां देखी थीं, कालांतक, वसुकेतु, शून्य लोक की ऊर्जा। लेकिन इस आंख से निकल रही उपस्थिति उन सबसे अलग थी। इसमें न क्रोध था, न घृणा, न लालच। इसमें सिर्फ एक ठंडी, असीम शक्ति थी जो किसी भावना से परे लग रही थी। अराज अब भी घुटनों पर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर पहली बार सम्मान दिखाई दे रहा था।
उसने धीरे से कहा कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। फिर उसने उस आंख की ओर देखते हुए कहा कि उसका स्वामी आखिरकार जाग रहा है। ये सुनते ही अयारा शेकांत के हाथ कांपने लगे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उस सत्ता का अस्तित्व सिर्फ सबसे पुराने ग्रंथों में दर्ज था। उसे कभी वास्तविक नहीं माना गया, लेकिन अब वह उनके सामने थी। तभी आदिस्तंभ के भीतर से एक ऐसी ध्वनि निकली जो किसी भाषा की नहीं थी, फिर भी वहां मौजूद हर व्यक्ति उसका अर्थ समझ गया। वह आदेश था। जैसे ही वह ध्वनि गूंजी, पूरे नगर में मौजूद ऊर्जा स्तंभ एक साथ सक्रिय हो गए। हजारों वर्षों की स्मृतियां हवा में तैरने लगीं। शिवांगी ने देखा कि उसके सामने अनगिनत युगों के दृश्य उभर रहे हैं। सभ्यताओं का निर्माण, उनका विनाश, लोगों का जन्म और उनका अंत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। फिर अचानक सभी दृश्य एक ही बिंदु पर आकर रुक गए। वहां एक असीम अंधकार था। उस अंधकार के बीच वही आंख मौजूद थी। आर एकांत ने कांपती आवाज में कहा कि यह अनादि है, सृष्टि के बनने से पहले की मूल चेतना। न देवता, न दानव, न ऊर्जा, सिर्फ अस्तित्व का प्रथम विचार। प्राचीन संरक्षकों ने उसे कभी नष्ट नहीं किया क्योंकि वह सृष्टि के बाहर की शक्ति थी। उन्होंने उसे सिर्फ बंद कर दिया था। लेकिन अब उसकी कैद टूट रही थी। तभी ताबीज फिर चमका। आर्यन की धुंधली चेतना एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार वह पहले से अधिक स्पष्ट थी। उसने अराज को देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने शिवांगी से कहा कि अराज सिर्फ एक दूत है। असली खतरा वह सत्ता है जो आदिस्तंभ के भीतर जाग रही है। अगर वह पूरी तरह जाग गई तो संतुलन, शून्य लोक, नागलोक और मानव लोक सब एक साथ समाप्त हो जाएंगे। शिवांगी की आंखों में डर उतर आया, लेकिन आर्यन ने आगे कहा कि अभी भी एक रास्ता है। आदिस्तंभ के केंद्र में मौजूद मूल ऊर्जा को सक्रिय करके उस जागरण को रोका जा सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसा करने के लिए किसी को सीधे स्तंभ के भीतर प्रवेश करना होगा। ये सुनते ही मायारा ने पूछा कि क्या कोई जीवित व्यक्ति ऐसा कर सकता है? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा कि नहीं, जो भी वहां जाएगा उसकी चेतना हमेशा के लिए स्तंभ का हिस्सा बन जाएगी। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण अराज खड़ा हुआ। उसने हंसते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने दोनों हाथ फैलाए। अधिस्तंभ की दरार और बड़ी हो गई। उस आंख के नीचे अब एक चेहरा बनने लगा था। धीरे धीरे उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। उसे देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था। वह चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ शून्य था। तभी अराज मुस्कुराया और बोला, तुम लोग हमेशा गलत समझते रहे। आर्यन प्रथम संरक्षक का पुनर्जन्म नहीं था। वह कुछ क्षण रुका। फिर उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। प्रथम संरक्षक स्वयं अनादि का बनाया हुआ पात्र था। ये सुनते ही शिवांगी, मायरा, अर्जुन और रश्य एकांत स्तब्ध रह गए, क्योंकि अगर यह सच था तो इसका अर्थ था कि आर्यन की कहानी अब भी शुरू हुई थी, समाप्त नहीं। प्रथम संरक्षक स्वयं अनादि का बनाया हुआ पात्र था। अराज के ये शब्द सुनते ही पूरा आदिस्तंभ कक्ष जैसे जम गया। शिवांगी को लगा मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। अब तक जो कुछ उन्होंने जाना था वह सब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा था। प्रथम संरक्षक, संतुलन की शक्ति, नागलोक का इतिहास, आर्यन के पुनर्जन्म, सब कुछ एक नई दिशा में जा रहा था। आर्ष एकांत कुछ क्षणों तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस सत्य पर विश्वास किया था वह अचानक झूठ साबित हो गया हो। तभी आदिस्तंभ के भीतर मौजूद विशाल चेहरा और स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। उन आंखों में न क्रोध था, न दया, न कोई भावना। वे सिर्फ देख रही थीं, और जिस दिशा में वे देख रही थीं वहां खड़ी थी शिवांगी। तभी पूरे कक्ष में एक अजीब कंपन फैल गया। शिवांगी के गले में मौजूद ताबीज अचानक इतना गर्म हो गया कि वह दर्द से कराह उठी। अगले ही पल ताबीज से नीली ऊर्जा निकली और उसके सामने आर्यन की चेतना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो गई। पहली बार उसका चेहरा लगभग वास्तविक दिखाई दे रहा था। शिवांगी की आंखें भर आईं, लेकिन आर्यन का चेहरा गंभीर था। उसने तुरंत कहा कि अराज आधा सच बोल रहा है।
यह सुनते ही अराज हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे कक्ष में गूंजने लगी। उसने कहा कि आधा सच ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वही लोगों को भ्रम में रखता है। फिर उसने हाथ उठाया। हवा में हजारों वर्ष पुराने दृश्य उभरने लगे। सभी ने देखा कि सृष्टि के प्रारंभिक युग में अनादि ने वास्तव में एक पात्र बनाया था, एक ऐसा अस्तित्व जो उसकी शक्ति को धारण कर सके। लेकिन वह पात्र उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं बना। उसने स्वतंत्र इच्छा विकसित कर ली। उसने पहली बार आदेश मानने से इनकार किया। वही अस्तित्व आगे चलकर प्रथम संरक्षक कहलाया। पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। अराज ने बताया कि प्रथम संरक्षक ने अनादि के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसने संतुलन की शक्ति बनाई और विभिन्न लोकों की रचना में सहायता की। फिर उसने अनादि को कैद कर दिया। हजारों वर्षों तक यही कहानी नायकों की कहानी बनकर सुनाई जाती रही, लेकिन अनादि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह विश्वासघात था। यह सुनते ही शिवांगी ने पहली बार महसूस किया कि इतिहास शायद हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। लेकिन तभी आर्यन की चेतना आगे बढ़ी और उसने कहा कि अराज सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छिपा रहा है। प्रथम संरक्षक ने विद्रोह शक्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए किया था। अगर अनादि जाग जाता तो सभी लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलते। किसी के पास अपनी नियति चुनने का अधिकार नहीं होता। इसी कारण प्रथम संरक्षक ने अपना सब कुछ त्याग कर उसे कैद किया था। तभी आदि स्तंभ की दरार और चौड़ी हो गई। एक भयानक ऊर्जा पूरे कक्ष में फैल गई। आंखों के नीचे अब चेहरा, नाक और मुंह पूरी तरह बन चुके थे। अनादि का जागरण तेजी से पूरा हो रहा था। आज एकांत ने घबराकर कहा कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। अगर चेहरा पूरी तरह प्रकट हो गया तो उसकी चेतना इस लोक में प्रवेश कर जाएगी। तभी अचानक कक्ष की दीवारों पर बने सभी प्राचीन चिन्ह एक साथ चमकने लगे। एक गुप्त संदेश उभर आया। वह संदेश हजारों वर्षों से छिपा हुआ था। आज एकांत ने कांपती आवाज में उसे पढ़ा। जब अनादि पुनः जागे, तब प्रथम संरक्षक का उत्तराधिकारी अंतिम द्वार खोले। संदेश यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसके नीचे एक और पंक्ति उभरी। उसे पढ़ते ही आर्ष एकांत के हाथ कांपने लगे। शिवांगी का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसमें लिखा था, अंतिम द्वार केवल उस स्थान पर खुलेगा जहां प्रथम संरक्षक की आत्मा अब भी जीवित है। तभी पूरे कक्ष में मौजूद सभी की नजरें एक साथ आर्यन की चेतना पर टिक गईं और पहली बार आर्यन स्वयं भी चुप हो गया, मानो उसे भी उस स्थान के बारे में पता न हो। पूरे आदि स्तंभ कक्ष में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो समय स्वयं रुक गया हो। सभी की नजरें आर्यन की चेतना पर टिकी थीं, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर भी उलझन दिखाई दे रही थी। वह कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा कि उसे भी उस स्थान की कोई स्पष्ट स्मृति नहीं है। उसके शब्द सुनते ही शिवांगी के भीतर चिंता बढ़ गई। अगर स्वयं आर्यन को नहीं पता कि प्रथम संरक्षक की आत्मा कहाँ जीवित है, तो वे उस अंतिम द्वार तक कैसे पहुंचेंगे? तभी अचानक उसके पीछे तैरती हुई संतुलन की ऊर्जा असामान्य रूप से चमकने लगी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत गहरी स्मृति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय आदि स्तंभ की दरार और चौड़ी हो गई। अनादि का चेहरा अब लगभग पूरा बन चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे कक्ष के भीतर मौजूद हर व्यक्ति पर घूम रही थीं। जहां उसकी दृष्टि पड़ती, वहां की ऊर्जा कमजोर होने लगती। प्राचीन चिन्ह मिटने लगे, यहां तक कि आदि स्तंभ की स्थिर शक्ति भी अस्थिर दिखाई देने लगी। अराज ये सब देखकर प्रसन्न था। वह जानता था कि हर बीतते क्षण के साथ अनादि की वापसी और करीब आ रही है। तभी अचानक आर्यन की चेतना के चारों ओर नीली रोशनी घूमने लगी। उसके सामने हवा में अनगिनत दृश्य उभरने लगे। पहले नागलोक दिखाई दिया, फिर मानवलोक, फिर शून्य लोक, और फिर वे सभी स्थान जहां उसके विभिन्न जन्म हुए थे। लेकिन कोई भी दृश्य उस अंतिम द्वार तक नहीं पहुंच रहा था। कुछ क्षणों बाद सभी दृश्य टूटने लगे। तभी एक नया दृश्य उभरा। ये किसी लोक का नहीं था। वहां सिर्फ सफेद धुंध थी। धुंध के बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आकाश के पार तक जाती हुई प्रतीत हो रही थीं। वृक्ष के तने पर वही चिन्ह बने थे जो संतुलन की शक्ति पर अंकित थे। उसे देखते ही एकांत की आंखें फैल गईं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, जीवन वृक्ष,
ये नाम सुनते ही मायारा और अर्जुन भी चौंक गए। प्राचीन कथाओं में जीवन वृक्ष को सभी लोगों की जड़ माना जाता था, लेकिन उसे सिर्फ एक मिथक समझा जाता था। आज श्रीकांत ने बताया कि अगर वह दृश्य वास्तविक है, तो अंतिम द्वार उसी स्थान पर होगा, क्योंकि जीवन वृक्ष के भीतर ही प्रथम संरक्षक ने अपनी मूल चेतना का एक अंश सुरक्षित रखा था। लेकिन समस्या यह थी कि जीवन वृक्ष किसी लोक में नहीं था। वह लोकों के बीच स्थित एक क्षेत्र में मौजूद था, जहां पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। तभी अराज हंस पड़ा। उसने कहा कि अब उन्हें सच समझ आ जाना चाहिए। अनादि का जागना रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन वृक्ष तक पहुंचने का मार्ग हजारों वर्ष पहले नष्ट हो चुका है। फिर उसने अपनी शक्ति बढ़ा दी। पूरा कक्ष कांप उठा। अनादि के चेहरे के चारों ओर अंधकार का विशाल चक्र बनने लगा। अब उसकी चेतना सीधे इस दुनिया में प्रवेश करने लगी थी। तभी अचानक ताबीज पहले से कहीं अधिक चमकने लगा। शिवांगी के गले में दर्द उठा। अगले ही पल ताबीज हवा में उठ गया। उसके भीतर मौजूद संतुलन की ऊर्जा बाहर निकलने लगी। सभी ने देखा कि ऊर्जा धीरे धीरे एक चाबी का आकार ले रही है। आर्ष एकांत स्तब्ध रह गए। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण चाबी नहीं है। यह मार्ग कुंजी है। वह प्राचीन कुंजी जो लोगों के बीच छिपे मार्गों को खोल सकती है। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। तभी आर्यन की चेतना ने पहली बार मुस्कुराया। उसने कहा कि शायद प्रथम संरक्षक ने भविष्य के लिए सब कुछ पहले ही तैयार कर दिया था। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को डरा दिया। अनादि की आंखें अचानक सीधे शिवांगी पर टिक गईं। फिर पहली बार उसके होंठ हिले। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई धमकी नहीं दी। उसने सिर्फ एक नाम लिया, शिवांगी। पूरा कक्ष कांप उठा, क्योंकि यह असंभव था। अनादि अब भी पूरी तरह जागा भी नहीं था। फिर उसे शिवांगी का नाम कैसे पता था? और इससे भी भयावह बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई थी, मानो वह उसे हजारों वर्षों से जानता हो। अनादि के मुख से अपना नाम सुनते ही शिवांगी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। पूरा आधि स्तंभ कक्ष भयावह ऊर्जा से भर चुका था। लेकिन उस क्षण उसे बाकी सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया। उसकी नजरें सिर्फ अनादि की आंखों पर टिकी थीं। वे आंखें किसी शत्रु की नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वह उसे बहुत पहले से जानता हो। अर्जुन तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मायरा ने भी अपनी शक्ति सक्रिय कर ली, लेकिन अनादि ने कोई हमला नहीं किया। वह बस मुस्कुराता रहा। फिर उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गई। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसके शब्दों में आश्चर्य नहीं बल्कि प्रतीक्षा का भाव था, मानो वह सचमुच शिवांगी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी अराज ने सिर झुकाकर कहा कि भविष्यवाणी का अंतिम भाग पूरा होने वाला है। आर्ष एकांत ने घबराकर पूछा कि वह किस भविष्यवाणी की बात कर रहा है। अराज मुस्कुराया और बोला कि संतुलन के रक्षकों ने हमेशा कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा सुरक्षित रखा। दूसरा आधा हिस्सा अनादि के अनुयायियों के पास था, और उसी आधे हिस्से में शिवांगी का नाम दर्ज था। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। तभी अनादि के चारों ओर घूमता हुआ अंधकार अचानक बदलने लगा। हवा में हजारों वर्ष पुराने दृश्य उभरने लगे। सभी ने देखा कि प्रथम संरक्षक के विद्रोह से भी पहले एक और व्यक्ति था, जो उसके साथ खड़ा था। एक युवती। उसके बाल, चेहरा और आंखें बिल्कुल शिवांगी जैसी थीं। उसे देखते ही शिवांगी की सांसें रुक गईं। वह सिर्फ मिलती जुलती नहीं थी, वह लगभग उसी का प्रतिबिंब लग रही थी। आर्ष एकांत कांपती आवाज में बोले कि यह असंभव है। उस युग के बारे में तो किसी भी ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन दृश्य जारी रहा। उसमें दिखाई दिया कि प्रथम संरक्षक और वह युवती मिलकर अनादि की शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। फिर किसी समय दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। प्रथम संरक्षक संतुलन का मार्ग चुनता है, जबकि वह युवती कहीं गायब हो जाती है। दृश्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। अंतिम दृश्य में वही युवती एक विशाल द्वार के सामने खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में वही मार्ग कुंजी थी जो इस समय शिवांगी के सामने हवा में तैर रही थी। यह देखकर शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अनादि की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें हमेशा लगता रहा कि तुम सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन हो,
लेकिन तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक पुरानी है। उसके शब्दों के साथ ही शिवांगी के सिर में असहनीय दर्द होने लगा। अनगिनत दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। उसे ऐसे स्थान दिखाई देने लगे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, ऐसे लोग जिनसे वह कभी नहीं मिली थी। और फिर उसने स्वयं को देखा, लेकिन वह वर्तमान की शिवांगी नहीं थी। वह वही प्राचीन युवती थी जो प्रथम संरक्षक के साथ खड़ी थी। अगले ही पल शिवांगी घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। पूरा कक्ष कांप उठा। ताबीज और मार्ग कुंजी दोनों उसकी ओर खींचने लगे। आर्यन की चेतना यह सब देखकर गंभीर हो गई। उसने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है। तभी आर्षी एकांत ने भयभीत स्वर में कहा कि यह संभव नहीं है। अगर शिवांगी वास्तव में उस प्राचीन आत्मा का पुनर्जन्म है, तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ संतुलन की कहानी का हिस्सा नहीं है, वह उसकी शुरुआत का हिस्सा है। और अगर ऐसा है तो जीवन वृक्ष तक पहुंचने का मार्ग किसी और के पास नहीं, बल्कि उसी के भीतर छिपा हुआ है। ये सुनते ही अराज जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि आखिरकार किसी ने सत्य समझा। फिर उसने अनादि की ओर देखा और बोला कि अब अंतिम द्वार खुल सकता है। अगले ही पल अनादि की आंखों से निकलती हुई ऊर्जा सीधे शिवांगी की ओर बढ़ी। पूरा कक्ष रोशनी और अंधकार के भंवर में बदल गया। मार्ग कुंजी तेज चमकने लगी। हवा में एक विशाल प्रतीक उभरा और फिर उनके सामने अंतरिक्ष जैसा एक दरवाजा खुलने लगा। उस दरवाजे के दूसरी ओर क्या था, ये कोई नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही द्वार आधा खुला, उसके भीतर से एक विशाल वृक्ष की शाखा बाहर दिखाई दी। जीवन वृक्ष। वह वास्तव में अस्तित्व में था और अब उसका मार्ग खुल चुका था। जीवन वृक्ष की पहली झलक देखते ही पूरा कक्ष जैसे मौन हो गया। विशाल अंतरिक्षीय द्वार के भीतर दिखाई दे रही वह शाखा किसी साधारण वृक्ष की नहीं थी। उसकी सतह पर असंख्य चमकते हुए चिन्ह बह रहे थे, मानो समय स्वयं उसकी नसों में प्रवाहित हो रहा हो। हर पत्ती के भीतर अलग अलग लोकों की झलक दिखाई दे रही थी। कहीं नागलोक, कहीं मानव लोक, कहीं ऐसे संसार जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। शिवांगी अब भी घुटनों पर बैठी थी। उसकी आंखों से निकलती नीली रोशनी और द्वार के भीतर से आती ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कोई बहुत पुरानी स्मृति जाग रही है। ऐसी स्मृति जो उसके वर्तमान जीवन की नहीं थी। तभी अचानक उसके सामने वही प्राचीन युवती दिखाई दी जिसे उन्होंने अभी अभी अनादि के दृश्यों में देखा था। इस बार वह कोई स्मृति नहीं थी, वह मानो उसकी चेतना के भीतर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि समय आ गया है कि वह अपना वास्तविक अतीत याद करे। उसी क्षण शिवांगी के सामने हजारों वर्ष पुरानी घटनाएं उभरने लगीं। उसने देखा कि प्रथम संरक्षक अकेला नहीं था। उसके साथ वह युवती भी थी जिसका नाम ईशानी था। दोनों ने मिलकर अनादि की शक्ति को समझने की कोशिश की थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनादि सभी लोगों की स्वतंत्र इच्छा समाप्त करना चाहता है, तब उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। प्रथम संरक्षक ने संतुलन की शक्ति बनाई, जबकि ईशानी ने जीवन वृक्ष की रक्षा का दायित्व संभाला। दोनों ने मिलकर अनादि को कैद किया और भविष्य के लिए अनेक सुरक्षा परतें बनाई। लेकिन अंतिम युद्ध के दौरान ईशानी ने अपनी चेतना को समय की धारा में बिखेर दिया, ताकि एक दिन वह फिर लौट सके यदि अनादि दोबारा जागने लगे। दृश्य समाप्त होते ही शिवांगी की आंखें खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि अनादि उसका नाम कैसे जानता था। वह उसे शिवांगी के रूप में नहीं, बल्कि ईशानी के रूप में पहचानता था। तभी अराज आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसने कहा कि अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था। जीवन वृक्ष का मार्ग खुल चुका है। ईशानी की आत्मा जाग चुकी है और अनादि की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी आर्यन की चेतना अचानक पहले से अधिक चमकने लगी। उसने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा कि अराज अब भी एक बात नहीं समझा। इतिहास खुद को दोहराता जरूर है, लेकिन हर बार परिणाम एक जैसे नहीं होते। फिर उसने शिवांगी की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली। बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे को समझ गए। आर्यन जानता था कि जीवन वृक्ष तक पहुंचने का मार्ग अब केवल शिवांगी खोल सकती है। और शिवांगी जानती थी कि आर्यन की चेतना को पूर्ण रूप से वापस लाने का रहस्य शायद उसी वृक्ष के भीतर छिपा है।
तभी जीवन वृक्ष के द्वार के भीतर से एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर निकली। पूरा कक्ष हिल गया। द्वार तेजी से खुलने लगा। उसके दूसरी ओर अब सिर्फ शाखाएं नहीं, बल्कि एक पूरा संसार दिखाई देने लगा। चमकते हुए आकाश, ऊर्जा की नदियां, हवा में तैरते द्वीप और बीचों बीच खड़ा वह विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें अनंत तक फैली हुई थीं। उसे देखते ही आरिश एकांत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा कि हजारों वर्षों बाद जीवन वृक्ष का लोक फिर से दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी क्षण उनकी नजर वृक्ष की जड़ों पर पड़ी और उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया, क्योंकि वृक्ष की एक मुख्य जड़ काली पड़ चुकी थी। उसमें अंधकार फैल रहा था, मानो कोई शक्ति पहले से ही वहां पहुंच चुकी हो। अराज ने यह देखकर मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोग सोचते हो कि तुम पहली बार जीवन वृक्ष तक पहुंच रहे हो। वह कुछ क्षण रुका। उसकी आंखों में अजीब चमक उभरी। लेकिन मेरा स्वामी वहां हजारों वर्ष पहले ही पहुंच चुका था। ये सुनते ही पूरे समूह में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अगर अनादि की शक्ति पहले से जीवन वृक्ष तक पहुंच चुकी थी, तो संभव था कि उनकी सबसे बड़ी आशा ही अब उनके सबसे बड़े खतरे में बदल चुकी हो। मुंबई शहर के